ऑल वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड में स्वागत है। और मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ पार्ट 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 ये था, ठीक है। मैंने वही पेज रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पार्ट 2 में हम देखते हैं जो पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, इसे हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा पार्ट 2 में, देखो मैंने ये पढ़ाया था ना इसका, और ये मैंने आपको बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो दूसरी वेक्टर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, v वेक्टर -1i + 2j। तो इसको हमें अगर लिखना हो, इसको कैसे लिखेंगे, कुछ आइडिया है कैसे लिखेंगे? हमें इसको अगर हिंदी में लिखना हो, कैसे रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस वाले वेक्टर को हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड v वेक्टर इजिकल टू -1, इजिकल टू मतलब बराबर -1 यानी -1 मतलब घटा का 1, और बदलाव ट्रांसफॉर्म्ड और बदलाव, ठीक है। बदलाव किसका? बदलाव i का, बदलाव i का +2 जोड़ 2 बदलाव किसका? j का, j हैट का, i हैट का और j हैट का बदलाव, i हैट का बदलाव यानी इस वाले i हैट का बदलाव और j हैट का बदलाव को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म वेक्टर v बोलते हैं, और इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो गया इस तरीके से। अब अगर हमें इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, देखो इसको x कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, किसे? यहाँ पर जहाँ पे i हैट लैंड किया है इसे x कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, और जहाँ पर j हैट लैंड किया है उसे y कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसे, कोऑर्डिनेट हिंदी में, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर मैं दोबारा बना दूँ, जहाँ पर i लैंड किया उसे x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जहाँ पर j लैंड किया उसे y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, i हैट j हैट। और i हैट किसे कहते हैं? स्केलर, जिसका अपनी नंबर है, डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्शन दे दूँ और इसे कह दूँ y कोऑर्डिनेट है। देखो यहाँ पर इस तरीके से हमें तो ये ऐसे ही दिख रहा है। अब एक फ्लैट पेपर है, मैंने आपको पहले यहाँ पे एक लाइन दे दी है, दुर्भाग्य से आपको कोई नहीं बता सकता मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये आपको खुद से देखना और समझना होगा। तो मैं देखो आशा ही कर सकती हूँ कि आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हालांकि ये वर्ल्ड फेमस लाइन है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स, हर किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे समझें कि यहाँ असल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है। हमें देखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमारी मैट्रिक्स कैसे बन रही है, हम मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ आपको बता दिया कि i हैट जहाँ पर भी उतरता है, लैंड करता है, हवाई जहाज की तरह लैंड करता है, वो है पहले में ओरिजिनल वेक्टर है 1, और पहले वाले पार्ट 1 में ये बताया था। और जहाँ पर लैंड करता है ओरिजिनली वो j हैट, वो है 2। पार्ट 2 में हमारा चल रहा है कि ये i हैट करा है x कोऑर्डिनेट पे लैंड और j हैट करा है y कोऑर्डिनेट पे लैंड, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ सभी बच्चों से कि अगर मैं आपको कोई वेक्टर दूँ तो आप उस क्या बता सकते हैं कि ये कहाँ जाकर लैंड करेगा? अगर मैं आपको ये कोई वेक्टर दूँ कि हाँ मैं आपको 2 वेक्टर दे रही हूँ और मुझे बताओ कि ये इसका जो बदला हुआ रूप है, यानी कि जो इसका बदला हुआ रूप है वो कहाँ जाकर लैंड करेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो ये कैसे, इसको आप, इसको जो है अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, इस तरीके से। ये तो प्लेन पेपर है, ठीक है। ये यहाँ जाकर जब इसमें बदलाव किया गया तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये i हैट है पीछे की तरफ को मुड़ा, इसका एक्सिस सेम रहा, ओरिजिन सेम रहा, ठीक है। ये 90 डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ना मतलब 90 डिग्री के कोण में मुड़ा। जब ये 90 डिग्री के कोण में लीनियरली मुड़ा तो इसने एक नया वेक्टर बनाया, ठीक है।
बदलाव क्या होता है? मुड़ने को ही बदलाव कहते हैं, मूवमेंट को इतना बदलाव कहते हैं, चलने को बदलाव कहते हैं। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप एक ही जगह बैठे हुए हो, आपसे कोई कहे चल बाहर निकल, यहीं एक जगह बैठा हुआ है, तो आप उससे पूछो कि कहाँ निकलूँ, तो वो ये बोले चल यहाँ से उत्तर की साइड 90 डिग्री में चलते हैं। तो आप अपनी दिशा से, अपनी ओरिजिन से जहाँ पर हो वहीं से मुड़े और उत्तर की साइड चल दिए। तो इसी को तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लीनियर बदलाव कहते हैं। ओरिजिन वही रहा आपका, जहाँ आप रहते हो वो वही रहा, लेकिन डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। और जब आपने डायरेक्शन चेंज की, जैसे ही डायरेक्शन चेंज की, आपका एक नया वेक्टर बन के तैयार हो गया, आपकी एक नई दिशा तैयार हो गई कि आप यहाँ जाकर लैंड करेंगे। उसने कहा कि 90 डिग्री पर चलते हैं और इतने डिस्टेंस पे चलते हैं। जैसे ही आप वहाँ गए, अगर आप अपनी जगह से चेक करो तो आपने एक तरीके का नया वेक्टर स्पेस में बना लिया। ऐसे ही इसमें हुआ कि जो ये जब इसने 90 डिग्री अपना चेंज किया, तो आई हैट जो है वो 90 डिग्री चेंज होने पर -1 पे जाके पड़ा। यहाँ पर +1 था, वो -1 पे जाकर पड़ा। और जो जे हैट था, वो जे हैट इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से, किसके कॉरेस्पॉन्डेंस से? आई हैट के कॉरेस्पॉन्डेंस से 2 पर जाके पड़ा, पीछे की साइड ऐसे पलट गया, ठीक है। तो वो 2 पर ही रहा और ये आई हैट जो है वो -1 पर जाके हो गया, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, जो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना, ठीक है, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 है और इसे हम, अगर हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डेंस में इसको दिखाना हो तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 2 लिख सकते हैं कि नहीं? -1 2 देखो कैसे लिख सकते हैं। -1 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पर है ना एक्स कोऑर्डिनेट, हालांकि एक्स माइनस में चला गया, यहाँ पे एक्स प्लस में है, यहाँ पे एक्स माइनस में है, लेकिन ये एक्स आई हैट का -1 हो गया ना, तो यहाँ -1 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर जाके पड़ा है? 2 पर, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला 2। तो एक तरीके का हमारा ये क्या हो गया? कॉलम बन गया, -1 और 2, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा -1 की लीनियर ट्रांसफॉर्म आई का बदलाव जो हुआ वो क्या हुआ? -1 और 2। और ऐसे ही अगर हम जे का बदलाव देखें, इस वाले जे का, ये तो हमने एक्स का देखा है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स का बदलाव है। क्या है बदलाव? -1 है, पहले 1 पे था एक्स ओरिजिनली, इसका बदलाव हुआ -1 पर आकर हो गया। और -1 पे जैसे ही आया और इसने देखा कि वाई कहाँ पर है, जे का कहाँ लैंड कर रहा है? 2 पे, तो ये 2 वाला ये हो गया -1 और 2। अब हमें देखना है जे में भी तो बदलाव हुआ है एक तरीके का, कि अगर देखा जाए, अगर ये मुड़ के इधर को आ गया, ये वाला जो दूसरा है वो यहाँ पर आ गया, तो कैसे आया वो यहाँ पर? उसमें क्या बदलाव हुआ? उसमें बदलाव हुआ ये, पहले ये कहाँ पर था? देखो अगर हम इसमें देखें तो कुछ इस तरीके की लाइन बनती है, 0 1 2 3। तो पहले ये 3 पर था, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 पर है, जे का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 पर है, ठीक है, जे का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 पर पड़ता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ठीक है, तो 3 पर पड़ता है और वाई कोऑर्डिनेट वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, ये दूसरा बन गया जो बदलाव जे का है, ये वाला बदलाव आई का है और ये वाला बदलाव जे का है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिजल्ट मिलके आएगा वो एक्स और वाई बनाता है। इसे ही हम, अब ये जो मल्टीप्लाई, अब इसी को हम लीनियर अलजेब्रा में इसी का ही मल्टीप्लिकेशन चलता है, इसी का ही मल्टीप्लिकेशन लीनियर अलजेब्रा में चलता है, समझ गए? तो हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी मदद से, और 3 0 के आगे हमें क्या लगाना ज़रूरी है? +2। और मैंने आपको बताया था लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा कुछ नहीं होता, या तो वेक्टर्स का, 2 वेक्टर्स का या तो एडिशन होगा और इन्हीं वेक्टर्स का या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। -1 2, और ये इसी का अगर हो तो इसी का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। पूरा लीनियर अलजेब्रा ही और मैट्रिक्स ही इसी पर रिवॉल्व करती है, यही लीनियर अलजेब्रा होता है। तो हमारा मेन फोकस अभी पॉजिटिव पर है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको दिखाऊंगी इसी का पार्ट 3। धन्यवाद।
लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।